कॉल पे हिंदी के लिए 2 दबाना पड़े, वहाँ के लोगों का इंग्लिश को लेकर ऑब्सेशन आप समझ सकते हैं। लोग फ्लाइटों में प्यासे घूम रहे हैं लेकिन एयर होस्टेस को नहीं बुला रहे। कहीं इंग्लिश नहीं बोल पाए तो बेइज्जती हो जाएगी। जब आप कहते हो कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई कंट्री, अगर आप जैसे तैसे इनकी तरह इंग्लिश के वर्ड सीख भी लोगे तो ये वर्ड ही चेंज कर देते। आप जैसे तैसे टॉयलेट बोलना सीखोगे, वॉशरूम कर देंगे। आप वेरी नाइस बोलोगे, डोप कर देंगे। कुल मिला के जो क्लास का डिफरेंस है ये हमेशा मेंटेन करते हैं। उनको बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे स्कूल में तो हिंदी बोलने पे फाइन है। इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे अपने बोलने पे लोग फाइन देते हैं और फ्लॉन्ट करते हैं। कोई 3-4 लाइनें रट के घूम रहा है इंग्लिश की, ज़रूरत पड़ने पे 3-4 लाइनें इंग्लिश की बोल के अपनी इज्जत बचा ले। कोई हिंदी में ही यू नो वट ऐड कर रहा है कि एकदम ख़त्म केस नहीं है, थोड़ी बहुत इंग्लिश हमें भी आती है। इनके साथ तो ऐसा करना चाहिए कि जिस एरिया से ये लोग चुनाव जीते वहाँ के गवर्नमेंट के स्कूलों में इनके बच्चों को पढ़ना मैंडेटरी कर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने इंडिया में रहते हुए इंडियन जो लोग होते हैं उनको हिंदी में बात करने में शर्म आती है। हालांकि इंग्लिश बोलना और अदर लैंग्वेज को सीखना, उसके बारे में जागरूकता होना और इसके बारे में अच्छे से जानकारी रखना ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हिंदी बोलना लोगों के सामने या किसी पार्टी में या किसी व्यक्ति के सामने और किसी के अन्य लोगों या अपने से बड़ों लोग सामने लोग समझते हैं आजकल की अगर व्यक्ति को इंग्लिश आता है तो बहुत ही ज़्यादा जानकार है या बहुत ही शिक्षित है या बहुत एजुकेटेड है, या और वहाँ पे अगर वो व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोल पाता है, हिंदी बोलता है टोटल, तो लोग सोचते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो अगर देखें कि आपके गांव घर में कोई व्यक्ति अगर 10 लोग हैं, उनमें से अगर किसी को इंग्लिश अच्छे से बोलने आता हो तो लोग उसको कुछ भी हो उसको रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा देते हैं कि चलो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ऐसा सोचते हैं लोग उसके बारे में। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोल पाता है या इंग्लिश के बारे में उसको नॉलेज नहीं है तो लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं। इस पे बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल के लोगों के अंदर बैठ चुका है कि सभी को इंग्लिश आना चाहिए। मैं ये गलत कभी नहीं कहूँगा कि इंग्लिश सीखना या इंग्लिश बोलना गलत है, लेकिन किसी को हिंदी के लिए या हिंदी लैंग्वेज बोल रहा है, अगर वो नहीं इंग्लिश सीख पा रहा, नहीं बोल पा रहा, तो उसको एक अलग दृष्टि से या अलग उसकी श्रेणी में रख देना ये कहीं ना कहीं गलत है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की भी माइंडसेट पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है और वो अपने आप को डीमोटिवेट समझता है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो इंग्लिश के एक मीडियम जिसके द्वारा हम किसी को अपनी बातें समझा सकते हैं, बता सकते हैं या उसकी बातों को समझ सकते हैं। बस ये कि मीडियम ना कि इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि उस व्यक्ति का कितना सोच सकता है या कुछ कर सकता है। इसलिए हम कभी भी किसी व्यक्ति को लेकर ये जज नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्ति अगर इंग्लिश नहीं आ रहा है तो वो कुछ भी नहीं, उसके अंदर कुछ भी ऐसी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। अगर उसको केवल हिंदी आता है तो वो बेकार है, वो किसी लायक नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। लोगों की मेंटालिटी यहाँ तक हो गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति एरोप्लेन से जा रहा है उसमें एयर हॉस्टेस जो होती है उससे बात करने में शर्माते हैं कि यहाँ बोलना पड़ेगा। अगर पानी के लिए भी उससे मांगना हो तो बहुत शर्माते हैं कि यहाँ पे अगर बोलूँगा तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, हिंदी में बोलूँगा तो कितनी हंसी होगी, कितना लोग मुझे ये दृष्टि देखेंगे कि इसको आता नहीं इंग्लिश बोलने, हिंदी बोल रहा है। या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इंग्लिश में बोलता है या किसी चीज़ को बताता है तो उसमें अपने डॉक्टर से अपने प्रॉब्लम को भी शेयर करने में बहुत हिचकिचाते हैं। लोगों के आजकल जनरेशन में इतना वो हो गया है कि लोग किसी से मतलब अपनी बातें भी खुल के नहीं बोल पाते हैं और केवल लैंग्वेज की वजह से लेकर एयर हॉस्टेस से पानी मांग रहा है, आप उसको पे किए टिकट लिए, उसके बाद भी आपको पानी मांगने के लिए इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि नहीं हिंदी में बोलूँगा तो पता नहीं क्या सोच लेगी। डॉक्टर के पास जाते हो उससे बोलने में शर्माते हो, खुल के नहीं बोल पाते हो। आपने उसको पैसे दिए, उनको पैसे पे किए हैं कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं टिकट खरीदा हूँ तो मेरी सुविधाएं के लिए अपनी जो भी ज़रूरत हो उनको पूरा करने के लिए आपने टिकट खरीदा और डॉक्टर के पास गए, फीस पे की है, उसके बाद भी पता नहीं किस चीज़ों को लेकर आप नहीं बोल पाते हो। इसलिए अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। कभी भी जो चीज़ें हैं किसी चीज़ को जो भी अपनी परेशानियाँ उसको लेकर कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर सीखने की कोशिश करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो जैसे हम लोग इंडियन है, वेस्टर्न इंडिया, आजकल के इंडियन जितने भी हैं वो वेस्टर्न कल्चर जो है उसको सीखने के बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं। जैसे आजकल पे देखिए सोशल मीडिया पे रील्स को बनाना और ये सब ज़्यादा वेस्टर्न चीज़ें, जैसे पार्टीज़ हो गई, क्लब हो गया, पार्टी हो गया, उसके बाद ये सब जितनी भी प्रकार के सब वेस्टर्न चीज़ें, इन सब चीज़ों को आज हम लोग एडिक्ट हो गए हैं और बहुत सी गलत चीज़ों उससे वेस्टर्न चीज़ों को हम लोग एडिक्ट कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं और अपने अंदर सीख रहे हैं, ना कि अपनी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों को सोचना चाहिए और मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप ठीक है अपने आप को जागरूक करो, सब चीज़ करो, लेकिन कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट ना समझो। अपने आप को कुछ ना कुछ समझो, जो सीखने की ज़रूरत है उसको सीखो, कभी भी डीमोटिवेट अपने आप को ना समझो। हालांकि अगर आप मेरी बातों से ना सहमत हो तो आप किसी न किसी अपने आसपास लोगों को जरूर देखे होंगे, यहाँ 4 लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, अगर उनके बीच में जान रहे हो कि पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, तो अगर वहाँ पर आप जाओगे सोचते हो कि इन लोगों के बीच में न जाओ, पता नहीं क्या बोलेंगे, कैसा हो जाएगा, मैं अंदर से अपने आप को डीमोटिवेट समझते हो, बोल नहीं पाते हो, लोगों के सामने नहीं जा पाते हो।